जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अत्यंत ही रोमांचक मोड़ पर हम आ रुके हैं, जहाँ पर हमने ध्यान की चर्चा प्रारंभ की हुई है। ध्यान कहते किसे हैं, ध्यान क्यों किया जाता है। तो ध्यान के बारे में हमने ये देखा था कि विचित्र ध्यानप सिद्धि है, मतलब विचित्र प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए, निश्चय व्यवहार के ध्यान की सिद्धि के लिए क्या क्या किया जाता है, इसकी हमने चर्चा की थी। अब उसी के अंतर्गत एक और विषय आता है नमोकार मंत्र के बारे में। तो आप ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं, तो कहते हैं आप नमोकार मंत्र के बारे में चिंतन कीजिए, नमोकार मंत्र के बारे में विचार कीजिए। किस प्रकार हो सकता है, तो 49 नंबर की गाथा में सब दिया हुआ है, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा आज नमोकार मंत्र की चर्चा चलने वाली है। गाथा जरूर द्रव्य संग्रह की चलेगी, बट प्रकरण पूरा नमोकार मंत्र का चलने वाला है। तो एक बार हम 49 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। 35 16 56 चदुदुगमे गम च जवह जाएह परमेट्ठि वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सेण। नमोकार मंत्र को किस प्रकार ध्याना, तो कहते हैं, सीधा अर्थ करता हूँ मैं। 35 16 6 पण 4 हो गए, चदु मतलब 4, दुग मतलब 2, एगम, ठीक है। 7 प्रकार से आप नमोकार मंत्र का ध्यान कर सकते हो। कैसे, अब जरा समझते हैं। 35 मतलब 35 प्रकार से नमोकार मंत्र का ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। बड़ी सरल सी बात है। नमोकार मंत्र को जरा सामने लीजिए, फटाफट नमोकार मंत्र अपने सामने लीजिए, गूगल करो। सभी जन नमोकार मंत्र अपने सामने। आज पूरा प्रैक्टिकल चलने वाला है, ठीक है। तो आज जिसको भी एकदम बेसिक सी कक्षा भी अटेंड करनी है, वो भी जरूरी अटेंड कर सकता है। आज हमने जबरदस्ती अपने बहन को भी बिठा करके रखा है, हमारी कजिन बहन को। है सबके सामने, मिल आ गया। गूगल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नमोकार मंत्र आपके सामने होना चाहिए। जी भैया। ओके, अब देखिए 35 प्रकार से जब नमोकार मंत्र की बात आती है, तो 35 क्या, अरे नमोकार मंत्र में ऊपर 35 अक्षर होते हैं, ठीक है। अब गिनती कैसे करना, मैं गिनती के आपको जो रूल्स बताता हूं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार के अर्ध अक्षर नहीं गिनने हैं। जैसे सब वो कहते हैं ना, तो वो को वो लगा हुआ है, तो आपको एक ही कंसिडर करना है, दो अलग अलग नहीं कंसिडर करने। एक एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कंसिडर करना है आपको, जितनी भी मात्राएं हैं, जैसे अरिहंताणम, ता है ना, तो त और आ अलग अलग है ऐसा नहीं, आपको एक ही कंसिडर करना है, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया बस। और तीसरा है जो अनुस्वार है, अरहंताणम, तो णम कहाँ है ना, तो ण अलग और म अलग नहीं नहीं, णम एक ही आपको कंसिडर करना है, ठीक है। 3 नियम आपको बता दिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा पहली पंक्ति में कितने अक्षर मिलते हैं। ये पूरा आपको नहीं पता है या पता है तो भी आप मुझे कैलकुलेशन के साथ बताइए, पहली पंक्ति में कितने अक्षर बनते हैं। 7। कैसे, ण मो हाँ और हाँ हाँ, रि हन ता णम, बराबर। कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में बताइए, 1 मिनट रुकिए जरा, अब हमारी बहन बताएगी। 6 आगे 5। करेक्ट, बहुत अच्छा, 5 आते हैं। तीसरा, तीसरी लाइन में कितने बनते हैं, न, हमारी बहन भी फटाफट ग्रास्प कर रही है। न मो, दो न मो, ये तो 2 आ जाते हैं। अब न मो के करके नरेंद्र मोदी नहीं चल रहा है, ठीक है। न मो 2 हो गए। कितना, आ या री नम ना, आ य री या नम 7 हो गए। अब चौथी लाइन में बताइए,
सात। करेक्ट, 7 आते हैं। न मो उ वज्ज व झ वज्झा, सॉरी वज्झा, झा आएगा, वज्झा या 6 णम 7, ठीक है। और सातवीं 5वीं पंक्ति, नमो लोए सव साहुणम। नौ आएगी क्या? करेक्ट, बहुत अच्छा। अब टोटल कीजिए, 7 5 7 7 9, कितना हुआ? 7 + 5 12, 12 + 7 19, 9 + 7 26, 26 + 9 35। गॉट इट। ये इस प्रकार से कैलकुलेशन बनता है 35 का। समझ में आ रहा है? ये वैसे कितने जनों को ये नियम पता थे कि किसी भी पंक्ति में कितने अक्षर है, कैसे गिना जाए? जी पहले थोड़ा मालूम था। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जी हाँ, ई यानी में ई लेते हैं कि या य लेते हैं? कहीं आपको पाठांतर मिलेगा, कहीं आयरियाणम मिलेगा, कहीं आयरियाणम मिलेगा, ठीक है। जितना मैंने मूल आप शायद बालबोध में पढ़ेंगे, बालबोध में आयरियाणम दिया है, ठीक है। वैसे आयरियाणम भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाठांतर उतना मिल जाता है। आप कुछ भी करेंगे आपको अक्षर तो उतने ही मिलने हैं। 35 आपका, 35 की टोटल तो वैसे ही आने वाली है, ठीक है। 35 की टोटल हो गई। अब देखते हैं 16 की टोटल कैसे बनती है। एक काम करो, ये सब नमो वगैरह, नमो लोए, ये सब हटा दो, क्या बचता है? और णम भी हटा दो, क्या आ गया? अरिहंत, सिद्ध, आयर्य, उज्झाय, साहू। टोटल बताओ अब कैसे टोटल करोगे? अरिहंत के हो गए 4, अरिहंत 4 हो गए। सिद्ध के 2 हो गए। आपको एक ही गिनना है, अर्ध अक्षर भी आपको एक ही गिनना है, ठीक है। सिद्ध 2 हो गए, टोटल करते जाना। आयर्य 4 हो गए। उज्झाय 4, साहू टोटल 16 आ जाती है। 4 2 4 4 2। देखिए आपको याद रखना है तो बड़ा आसान है। 35 कैसे आया गया? 7 5 7 7 9, ठीक है। दूसरे में 7 में से 2 कम कर दो और 5वें में 2 ऐड कर दो, तो वैसा आपको 7 5 7 7 9 आ, ये 35 की टोटल आएगी। 16 कैसे आ जाएगा? 4 2 4 4 2। इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स लगा करके याद रख सकते हैं, ठीक है। ये नमोकार मंत्र, ये अपन नमोकार मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में और विशेष भी चर्चा होगी। 35 हो गया, 16 हो गया, 16 56। अब ध्यान रखना, 56 कह करके 56 नहीं कहा जा रहा है। छह ए अलग, पण अलग। छह मतलब होता है 6, पण मतलब होता है 5, ठीक है। अब 6 की टोटल कैसे बनती है? बहुत सरल तरीका है। अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, कैलकुलेशन बताओ। अरिहंत के 4, अरिहंत 4, सिद्ध 5 6, आ गई बात। तो 6 का भी कैलकुलेशन आ गया। अब 5 की बात करते हैं। 5 कैसे आएगा? हर एक परमेष्टि, अच्छा नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि की बात आती है, बराबर। प्रत्येक परमेष्टि का इनिशियल ले लो। आप कोई नहीं बताइए, यहां से बताएंगे। प्रत्येक परमेष्टि का इनिशियल बताओ मुझे। करेक्ट करेक्ट, बराबर, करेक्ट, फेयर इनफ। अ सी आ उ सा, करेक्ट। अरे अरहंत का ले लिया अ, सिद्ध का ले लिया सी, स नहीं लेना है, सी लेना है। आचार्य का ले लिया आ, उपाध्याय उपाध्याय का ले लिया उ, साधु साहू का ले लिया सा। अ सी आउ सा, आपने कई बार सुना असी आउसा नम, असी आउसा नम, असी आउसा नम। या कोई भाव नहीं जानता है, बस असी आउसा नम रटे रटे चलते हैं। भाव उसका ये है, उसमें 5 परमेष्टि समाये हुए हैं, भाव सहित पढ़े। अ सी आ उ सा नम मतलब उनको नमन करता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी नमोकार मंत्र की बात चलती है। कितने हो गए? 6 5। अब कितनों की सिद्धि करनी है? 4 की सिद्धि करनी है। कैलकुलेट देखिए, ध्यान से रखना। 35 16 6 5 4 2 1, अपन को ऐसे कम करते आना है।
मतलब किस प्रकार से नमोकार मंत्र की बात सिद्ध होती है, या ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। 4 की बात करनी है। सिर्फ अरहंत कह दो, अरहंत। अब एक प्रश्न है, सिर्फ अरहंत क्यों कहेंगे। ऐसे एक प्रश्न और भी पूछ सकता हूं मैं, जो अपन ने 6 का कैलकुलेशन देखा था, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, सिर्फ अरहंत और सिद्ध ही क्यों लेना, बाकी उपाध्याय आचार्य उपाध्याय साधु क्यों नहीं लिया। बड़ा आसान सा उत्तर है कि आचार्य उपाध्याय साधु ये भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली जिस पद को प्राप्त होने वाले हैं उनको कवर कर लिया, 2 मुखियाओं को कवर कर लिया, तो पूरा 5 परमेष्टि कवर हो जाते हैं। बहुत स्थूल उदाहरण देता हूँ, नरेंद्र मोदी अमित शाह को कवर कर लिया, बीजेपी कवर हो जाता है। उसी तरह अरहंत और सिद्ध कवर कर लो, सभी परमेष्टि समाहित हो जाते हैं। ओके, उदाहरण याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। अब इसी तरह मुझे बताइए, जब 4 अक्षरों की बात आती है तो अपन सिर्फ अरहंत क्यों लेंगे। कि उनसे ही हमको उपदेश मिलता है, दिव्य परफेक्ट। हितोपदेशी पने के कारण। अच्छा, यहाँ पर मुनिराज को भी ले सकते थे कि अरे मुनिराज भी अरहंत के पास जाकर के खड़े होते हैं, गणधर भी अरहंत भगवान के पास जाकर के खड़े होते हैं, भगवान हमें उपदेश दे दो। तो अरहंत हमारे लिए परम उपकारी है, इसलिए। और नमोकार मंत्र में भी सबसे पहले अरहंत को याद किया है, सिद्धों को भी बाद में याद किया है, साधुओं को भी बाद में याद किया है, बराबर। पहले अरहंत को, तो अरहंत को जो सबसे मुखिया होता है उसको एक कवर कर लिया तो बाकी भी कवर हो जाएंगे। तो अरहंत की बात। अब 2 की सिद्धि करनी है, किस प्रकार होगा, सिर्फ सिद्ध कह दो। अब सिद्ध क्यों कहना, जो अल्टीमेट पोजीशन है, अरहंत से भी ऊपर की एक लेवल है, डेफिनेटली अरहंत इज जस्ट एन इंटरमीडिएट लेवल, उसके ऊपर भी एक लेवल है, सिद्धों की लेवल है, जहां पर 8 कर्मों का क्षय पाया जाता है, समस्त संसार का अभाव हो चुका है। तो जो कंप्लीट आइडल पर्सन है, आइडल मतलब आइडियल कहना चाहिए, आइडल नहीं, आइडियल, जो आइडियल व्यक्ति है उसको ध्यान लिया तो उसी स्वरूप भी भगवान आत्मा को भी ध्याना हो जाएगा। और इसी से मम स्वरूप है, बताइए, अरहंत समान नहीं कहा, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ठीक है। तो सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये ध्यान करके अपने आत्म स्वरूप का भी विचार किया जा सकता है, इसलिए सिद्धों को याद करो और उसके ऊपर से अपने आत्मा का ध्यान कर सकते हो, फेयर इनफ, तो ये भी चल जाएगा। एक भक्ति भी गाते हैं अपन, क्या, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। मुझे एक भक्ति ढूंढ करके दिखाओ जहां पर अरहंत भगवान को आदर्श दिखाए। मैं यहाँ पर अरहंत भगवान को कम नहीं दिखा रहा हूं, यहाँ पर सिद्ध भगवान की एक सुप्रीम पोजीशन है, मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आदर्श तुम ही मेरे, आदर्श अवस्था ये कोई पड़ाव नहीं हुआ करता है, अरहंत अवस्था एक पड़ाव है, गंतव्य सिद्ध अवस्था है, ठीक है। और लास्ट में आता है एक में क्या लेंगे, ओम। ओम में 5 परमेष्टि समाहित हो जाते हैं, कैसे। अब थोड़ा सा मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप चाहिए तो पेन पेपर सब लेकर के बैठ जाइए। 5 परमेष्टियों के नाम मैं आपको बताता हूं, आप फिर उनको उनके इनिशियल्स लेना है, ठीक है। अरहंत का अरहंत लेना है, ठीक है। सिद्ध भगवान को हम अशरीरी भी कहते हैं, ठीक है, समस्त शरीर से रहित हो गए हैं, अशरीरी लोग, ओके। अरहंत अशरीरी। तीसरा आचार्य, आचार्य का आ लेना है। अब उपाध्याय का उ, और साधु को हम मुनि भी कहते हैं, तो म ले लो, ठीक है। अ आ उ म, 5 अक्षर मिल गए आपके पास, आ उ म। अब संधि, ये विच्छेद में है, अब संधि करते जाइए, संस्कृत का जिनको ज्ञान होगा वो बराबर कर लेंगे। जब जुड़ जाते हैं तो आ हो जाता है, बराबर। समान वर्णे दीर्घा भवती, समान सवर्णे दीर्घा भवती, मतलब 2 समान स्वर आ गए तो वो दीर्घ हो जाते हैं, जैसे छोटी ई 2 बार आ गए तो बड़ी ई हो जाती है, सामने आ गए आ बन जाते हैं, तो 2 आ गए तो आ ये भी जब आपस में जुड़ जाते हैं तभी आ ही बन जाता है। अब अगला अक्षर कौन सा है, उ, करेक्ट। तो आ और उ इनको जोड़ेंगे तो एक गुण संधि होती है, ओ बन जाता है।
और ओ में म जोड़ दो, ओम बन गया। अर्थ समझ में आया? इस तरह से ओम इस एक अक्षर में पांचों परमेष्ठी समाहित हो जाते हैं, पूरा नमोकार मंत्र समाहित हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अच्छा, जो अन्य मती है, वैदिक मत है, उन्होंने ओम अ उ म इन 3 अक्षरों से ही बताया है। अ उ म, जहां पर वे मानते हैं कि वहां पर अरहंत की बात कहाँ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे 3 मानते हैं। तो प्रश्न है किसकी सिद्धि करना? भेद विज्ञान करने के लिए बहुत आवश्यक है, वो अलग पक्ष है। हम पंच परमेष्ठियों को ध्यान रहे हैं, बराबर। तो ओम में भी क्या अर्थ समझना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, हम कहीं ओम के नाम पर ठगाए ना जाए। तो ओम का सही अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए आचार्य देव ने भी ये बराबर एक लिख दिया, 35 16 56 चतुदुगम मेगम, एगम कह करके एक अक्षर से भी पंच परमेष्ठी की नमोकार मंत्र की सिद्धि, पंच परमेष्ठी की सिद्धि और स्वात्मा की सिद्धि। अरे एक कह करके और भी बता सकते हैं, एक आत्मा, एक आत्मा, तो एक आत्मा का ध्यान करो, मतलब एक आत्मा का चिंतन करो, वो ध्यान कहलाएगा। तो ध्यान को अब इस प्रकार से भी आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब नमोकार मंत्र ध्यान रखना, आपको जब भी ये सिद्धि करेंगे, कहते हैं नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र है। एक प्रश्न है मेरा, मंत्र में एक अक्षर कम ज्यादा होगा तो क्या होगा? काम करेगा नहीं करेगा? सॉल्यूशन बनाना है, कुछ कोड में एक हाथ कम ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स में टोटल ऊपर नीचे हो जाए, एसेट का लायबिलिटी दिखा दिया, लायबिलिटी का एसेट दिखा दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। 4 + 4 16 नहीं चलता है हम गलत हो गए थे तो नहीं चलता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, मंत्र जिस प्रकार होता है उसका उच्चारण भी उसी प्रकार किया जाना चाहिए, तभी जाकर के उसकी सिद्धि होती है। आचार्य समंतभद्र भी एक गाथा कहते हैं, नांगहीनम मलम छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विषवेदनाम। मंत्र में अगर एक भी अक्षर कम ज्यादा होगा तो जो विष का शमन करने आया है उसका विष नहीं उतरेगा। अब पहले मंत्र तंत्र चलते थे, आज भी चलते हैं, आज कोई जानता नहीं है, बट पहले के ज़माने में बहुत चलता था। तो मंत्र के माध्यम से पहले विष उतारा जाता था, किसी को सम्मोहित कर लिया जाता था। तो कम ज़्यादा हुआ, मंत्र काम नहीं करता है, तो कहते हैं ये भी नमोकार मंत्र है। तो मंत्र को जिस तरह से ही पढ़ना आवश्यक है, जैसा है वैसा ही पढ़ना आवश्यक है। कैसे पढ़ना सब? नमोकार मंत्र ना, नमोकार मंत्र, बाण वाला न है, नमस्कार वाला न नहीं है। नमस्कार संस्कृत में आता है, न प्राकृत में आता है। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नम अर्हतेभ्य नम सिद्धेभ्य कह करके उसके अर्थ में बदलाव कर रहे हो, अर्थ में बदलाव नहीं होगा, परंतु मंत्र जिस प्रकार होता है उसको उसी तरह करना होता है। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, बट तरीका गलत है, कोई मार्क्स अलॉट नहीं करेगा। फाइनल आंसर भले ही तुम्हारा सही होगा, बट एग्जाम में स्टेप्स मार्किंग होते हैं। अगर तुम फॉर्मूला गलत भी लगा, तुम फॉर्मूला गलत लगा रहे हो, आंसर भले ही तुम्हारा सेम आ गया, तो उससे मतलब क्या है? बराबर, जस्ट एन एग्जाम्पल समझने के लिए बताया, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है? नमो अरहंताणम, नम नहीं है, नम। एक बात अपन ने चर्चा की हुई है, प्राकृत में न, नमस्कार वाला न, ये अक्षर प्रयोग में ही नहीं आता। पूरी प्राकृत छान मार लेना, किसी की भी, वैदिकों की, श्रमणों की, जैनियों की, बौद्धों की, किसी की भी प्राकृत छान मार लेना, किसी की भी, न आपको ये अक्षर नहीं मिलेगा। प्राकृत में न, बाण का न ही प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और अब प्रोनाउंस भी करके देखेंगे, न ये मूर्धन्य अक्षर है, न नमस्कार ये दंत्य वर्ण है, मतलब आपको दांत से चिपकता है। अब इसमें भी बहुत बड़ा साइंस है, आप न पढ़ेंगे ना तो आपके तालू से घर्षण होगा। उच्चार करके देखिए एक बार, न तालू से घर्षण होता है, बराबर। न पढ़ के देखिए, दांत से चिपकता है, बराबर। दांत से चिपकेगा, मतलब दांत से जब संपर्क होगा जीभ का, साइंस ऐसा है, ये पूरा साइकोलॉजी है, पूरा साइंस है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें नेगेटिव वाइब्स निकलते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। जब आप न कहते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं। इसका एक और साइंटिफिक लॉजिक, बॉडी जो बायोलॉजी के थोड़े बहुत ज्ञाता हैं, डॉक्टर साहब शायद आप बता पाएंगे।
सबसे मेन ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, जो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा बॉडी कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, वेयर इज इट लोकेटेड? ब्रेन में। करेक्ट, ब्रेन के वहां पर लोकेटेड है। और ब्रेन के भी कहाँ, आप पता होगा, ब्रेन आप जो अपना हमारी तालू है एग्जैक्टली उसके ऊपर है स्ट्रेट, तो आप जब तालू से घर्षण करेंगे तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी भी अपने आप अच्छे से, ये पूरा साइंस है, इज नथिंग ग्रेट, ये पूरा साइंस में खेल होता है, ठीक है। तो आप इसमें साइंस भी लगा सकते हैं, बायोलॉजी भी लगा सकते हैं, अपना व्याकरण भी लगा सकते हैं, सब कुछ इसमें आ जाएगा। एक नमोकार मंत्र में इतनी कुछ बातें छिपी हुई है, हम इन रहस्यों से बहुत अज्ञात है, हम नहीं जानते हैं कि नमोकार मंत्र में इतनी सब बातें हैं। और नमो अरहंताणम, ठीक है, नमो सिद्धाणम। अच्छा, पहली लाइन क्या है, नमो अरिहंताणम नहीं पढ़ना, अरहंताणम। अरिहंताणम पढ़ने में क्या दिक्कत है, शब्द तीनों आते हैं, अरहंत भी आता है, अरिहंत भी आता है, अरुहंत भी आता है, तीनों अक्षर स्वीकृत है, परंतु अरि कह करके वो हनन की बात आती है, कहीं कहीं मारने काटने की बात है कि जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया है, बराबर। तो अन्य मत ये प्रश्न उपस्थित करते हैं, यार तुम तो अहिंसावादी हो, कहते हो अहिंसा परमो धर्म कहते हो, और तुम अपने मूल मंत्र में ही जब मारने काटने की बात से शुरू करते हो, तो उस बात को टालने के लिए उन्हें अरहंत इस शब्द का प्रयोग किया है, ये भी लॉजिक है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, आयर्याणम का ये आयर्याणम पाठांतर मिलता है, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। अब उसमें भी एक बात है, देयर इज अनदर हैक, साहू कह करके वहां पर पहले उकार नहीं है, बड़ा वाला उकार है, तो जब भी एक दीर्घ मात्रा आती है उसका उच्चारण भी दीर्घ हुआ करता है, बराबर। उच्चारण दीर्घ है तो हमें भी उस तरह से पढ़ना आवश्यक है। तो हाँ, साहूणम, साहूणम, आपको थोड़ा बड़ा प्रोनाउंसिएशन करना होगा, स्पीड थोड़ी सी कम, ठीक। ये सब क्या है, परमेट्ठी वाचनम। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, परमेट्ठी वाचयाणम अन्नम च गुरुवे सेणम, ये सब परमेष्ठी के वाचक है, ठीक है। किसके लिए, ये तुम्हारे ध्यान के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें पूरी सीख क्या मिलती है इसमें से, नमोकार मंत्रो आप किसी भी रूप से पढ़ो, आप नमोकार मंत्र पूरा बोलो, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, ऐसे शायद पूरा बोल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अरहंत, सिद्ध, आयर्य, उवज्झाय, साधु, सिर्फ पंच परमेष्ठियों के नाम ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अरहंत सिद्ध कहो, उसमें भी कोई बात नहीं है। आप असी आउसा नमः कहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अरहंत कहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ सिद्ध कहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और सिर्फ ओम कहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस अप्लाइड, क्या आपको भाव वासन होना चाहिए, आपकी ध्यान की सिद्धि की होनी चाहिए, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो दुनिया नहीं देखती है तुमने किस प्रक्रिया से किया था, तुमने 35 अक्षर वाला नमोकार मंत्र ध्याया था या 16 अक्षर को ध्याया था या कितने को ध्याया था, ये कुछ नहीं देखता है। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, तुमने ध्यान किया तो तुमने आत्मा की प्राप्ति की थी, तुमने मोक्ष की प्राप्ति की थी। अल्टीमेट दुनिया तो है वणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। तुमने क्या किया, किस तरह से किया, कितना झोल झमेला करके किया, नथिंग, रिजल्ट दिख रहा है, दैट इज ऑल। तो किसी भी तरह से करो, आचार्य कह रहे तुम किसी भी तरह से करो, येण केण प्रकारेण। वो येण केण प्रकार से याद आ गया, घटम भिंद्यात पटम छिंद्यात कुर्याद रासभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। तुम चाहे उस तरह से कर लो। आचार्य अमृतचंद्र भी एक कलश में कहते हैं, अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर पच करके भी तुम मर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये काम कर दो। कैसे करो तुम जानो, हमने तुमको तरीके बता दिए हैं, अब कोई भी तरीका आजमाओ, उससे काम होने ही वाला है, होने ही गारंटेड है। क्योंकि अभी अपन ने देखा स्वरूप तो कुछ बदलने वाला है नहीं, जिन 5 परमेष्ठियों की बात की गई है उसको अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है,
दैट्स ऑल। प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, मूल कंटेंट मैटर करता है। मूल कंटेंट को पकड़ लिया, बस तुम्हारे काम की सिद्धि होने वाली है। ठीक है, आइए अपन यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं प्रकरण। एक प्रकार से बताऊँ तो ये पूरा जो अपन ने चर्चा की हुई है उसी तरह से इन्होंने भी प्रकरण लिया हुआ, आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा। किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न है कोई प्रश्न? होपफुली नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक का टॉपिक चल रहा है, बहुत ही बेसिक। चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको, अपन पढ़ेंगे तब तक एक प्रश्न पूछता हूँ। इसको मंत्र क्यों कहा? इसको मंत्र क्यों कहा? णमोकार मंत्र को मंत्र क्यों कहा? सोचिए, विचार कीजिए, फिर बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मंत्र मतलब होता है वास्तव में चिंतन करना। एक आपको थोड़ा सा मैं भूतकाल में लेकर के चलता हूँ, पास्ट में, हिस्ट्री में। आपने कई बार फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा या किताबों में भी पढ़ा होगा, राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता है। आपने कभी सुना होगा तो मंत्रणा करता है। मंत्रणा करता है मतलब क्या? विचार विमर्श करता है, सलाह मशवरा, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, गिव एंड टेक ऑफ थॉट्स, आइडियाज। तो ये सब चलता है मंत्रणा में, विचार विमर्श में। मंत्र, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र मतलब 5 परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन। आगे मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा करके अर्थ निकलता है, बट निकलता जरूर है। मंत्रणा मतलब ही विचार विमर्श करते हैं, और मंत्र कहा तो उससे भी चिंतवन की बात आती है, तो चिंतवन करने का नाम ही मंत्र की बात आती है। तो आप मंत्र कहते हैं मतलब एक प्रकार से आप उसका चिंतवन करते हैं। किसका चिंतवन करते हैं? उस मंत्र में जो लिखी बात है उसके स्वरूप का चिंतवन करते हैं। ओके, मंत्री ये शब्द भी कैसे बना है? मंत्री, जो मंत्र ई मतलब होता है उससे युक्त, जो खूब विचार करता है, जो खूब पैसा खाता है वो मंत्री नहीं जो खूब विचार करता है, खूब पैसे खाने का विचार नहीं, जो खूब देश की तरक्की कैसे हो, इस राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो इस सब के बारे में विचार कर, उसी को तो मंत्री कहते हैं। एक पोर्टफोलियो, उसको हैंडल किया जाता है कि वाह यू हैंडल दिस पोर्टफोलियो, बराबर। तो उसके ऊपर वो सोचता है, सोच करके ही उसको सोचता है, इसलिए उसको मंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो सोचने का नाम मंत्रणा करना है, मंत्र पढ़ना है। ठीक है, आइए थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक है 236, लास्ट पैराग्राफ है। अब रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वादन से तृप्ति रूप निश्चय ध्येय का परंपरा से कारणभूत जो शुभोपयोग लक्षण युक्त बहुत बड़ी लाइन है, व्यवहार ध्यान है, उसके ध्येयभूत 5 परमेष्ठियों में से प्रथम अरहंत परमेष्ठि का स्वरूप मैं कहता हूँ, यह एक पातनिका है। पूर्व गाथा में कथित सर्वपद, नामपद, आदिपद रूप वाचकों के वाच्य जो 5 परमेष्ठि है उनका व्याख्यान करते हुए प्रथम ही मैं श्री जिनेन्द्र का स्वरूप निरूपण करता हूँ। यह द्वितीय पातनिका है। बहुत बड़ी लाइन है। ये एक कह रहे हैं कि मैं पहले अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। व्यवहार रूप से नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठि दिखाए गए हैं। निश्चय रूप से देखने जाओ तो तुम्हें उसमें आत्मा दिखने वाला है अपना। क्यों? अपन कल ही डिस्कस करके आए थे, क्या? सब आत्मा की अवस्थाएं। कहाँ की वो कहा था? अष्टपहौड़ की। अरुहा सिद्धाय रिया उज्झाया साहु पंच परमेष्ठि ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु में शरणम। अष्टपहौड़ में भी आपको नमोकार मंत्र मिला है, अलग रूप से मिला है, फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। अरुहा अरहंत, सिद्धा सिद्ध, आयर्य आचार्य, उज्झाय उपाध्याय, साहु पंच परमेष्ठि, साधु क्या गई 5 परमेष्ठि है। ते विहु चिट्ठ ही आदे,
उन्होंने किसका आधार लिया है, उन्होंने किसका आश्रय लिया है, तब उन्होंने भी अपनी आत्मा के आश्रय लिया है। वो सब आत्मा की ही पर्याय हैं, इसलिए आत्मा ही मुझे शरणभूत है। ठीक है। अब एक बात मैं वैसे कहना भूल गया, एक की चर्चा करना ही रह गई। नमोकार मंत्र आप अलग प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। कैसे? एक तो आप सीधा पढ़िए, एक उल्टा पढ़ना चालू कीजिए, एक रैंडम रूप से पढ़िए। ठीक है। इसी को थोड़ा शास्त्रीय शब्द दिया गया है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अब शास्त्रीय नाम बताता हूँ। पूर्वानुपूर्वी, पूर्व मतलब पहला, तो पहले से चालू करो, नमो अरहंताणम, जो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है। पश्चात अनुपूर्वी, पश्चात मतलब बाद में, सबसे बाद में कौन आते हैं? साहू। नमो लोहे सव सावणम, वहां से चालू करो, नमो लोहे सव सावणम, नमो उज्जायणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम। हो गया। इस प्रकार से भी नमोकार मंत्र पढ़ लो। और एक तीसरी अनुपूर्वी आती है, यत्र तत्र अनुपूर्वी। 5 कैसे भी लो, नमो आयर्याणम, नमो अरहंताणम, नमो लय सव सावणम, नमो सिद्धाणम, नमो वज्जायणम। 5 नाम कवर होने चाहिए। रैंडमली कुछ भी ले लो, रैंडमली कैसे भी ले लो, उस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। इसे कहते हैं यत्र तत्र अनुपूर्वी। तो ये अब एक बात आती है, नमोकार मंत्र तो हर कोई पढ़ता है, हर एक को सिद्धि होती है क्या? नमोकार मंत्र तो हर कोई पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी घटना डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीला सुनाया करते थे। इंटरेस्टिंग है कि एक जैन था, उसका एक मित्र भी था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो जैन था तो नमोकार मंत्र पढ़ता था, उसकी वजह से मुस्लिम को भी याद हो गया। जैसे मुस्लिम को अल्लाह अकबर हम सबको याद हो जाता है, वैसे हमारा नमोकार मंत्र भी उनको याद हो गया। कोई बड़ी बात नहीं, उदाहरण है। तो नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार है, ये सब उसने सुन रखा था। अब ये जा रहा है रेगिस्तान में से, एक बड़ी काल्पनिक घटना है, बड़ी काल्पनिक है, बट निष्कर्ष उसमें से निकाला जा रहा है। वो कहते हैं कि रेगिस्तान में से निकल रहे हैं दोनों जन, और दोनों को बड़ी प्यास लगी है। अब पानी तो कहीं मिल नहीं रहा है। इसने चालू किया, नमोकार मंत्र आप बोलो, आपका काम हो जाएगा। नमोकार मंत्र आप इसमें से गलत अर्थ नहीं निकालना, पहले ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है। सिर्फ घटना अपना उदाहरण मात्र है, कोई प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। डिस्क्लेमर, ऑल द इंसिडेंट्स आर फिक्टिशियस। तो ये अपने जैन दोस्त ने चालू कर दिया, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, चालू हो गया। उसको पता था कि यार पानी निकलता है, नमोकार मंत्र बोल तो पानी निकल जाएगा। नहीं निकला पानी, फिर से बोला, नहीं निकला। 3 बार बोला, नहीं निकला। 9 बार बोला, नहीं निकला। 108 बार बोला, नहीं निकला। अब ये मुस्लिम भाई सोच रहा है, चल मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं नमोकार मंत्र बोलता हूँ। उसने बोल दिया नमोकार मंत्र, इसके झट से पानी निकल गया। उसके पानी निकल गया। तो अब ये जैन भाई पूछता है, तेरे को इस मंत्र की सिद्धि कैसे हो गई, तूने ऐसा क्या किया? मैं इसको श्रद्धापूर्वक पढ़ता हूँ, तू श्रद्धापूर्वक नहीं पढ़ता है। फर्क वहां पर पड़ जाता है, आप उसे किस प्रकार पढ़ते हैं, फर्क वहां पर पड़ता है। सिर्फ अक्षरों को तो कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ ले। अरे तोते को भी आप बोल दो, तोता भी बोलना चालू कर देता है। वो तो तिर्यंश है, वो तो पशु है, पक्षी है, वो भी बोलना चालू करता है। तो अगर हम भी उसी तरह हो जाए तो हमें और उसमें अंतर क्या? मानवों में और पशुओं में एक बहुत बड़ा अंतर है, सोच। हमारे पास सोच है, हम सोच सकते हैं, सोच वो भी सकते हैं, बट इतना नहीं जितना हम सोच सकते हैं, बराबर। तो इस सोच का फायदा क्या? हमने जो पढ़ा है उसको अच्छे से समझे। तोता रटन की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हुआ करती, ये तो हर जगह बात है। आप एग्जाम में जाओ, आप रियल लाइफ में जाओ, रट्टा मारने वाले सा कोई नहीं होता है। 3 इडियट्स में हम सब देख चुके हैं। 4 साल तो इज्जत बचा लेगा, अगले 40 साल ठीक है चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो तोता रटन नहीं करना है, भाव भाषण पूर्वक उसमें जिन पंच परमेष्ठियों की बात आई है हमें उनका स्वरूप समझना है। क्या स्वरूप समझना है जी? स्वरूप ये समझना है, अच्छा पंच परमेष्ठि क्या करिए, वहां पर भगवान की बात आई है, साधुओं की बात आई है, मतलब गुरु और देव इनकी बात आई है। तो क्या स्वरूप समझना?
ये अपने आत्मा में स्थित होकर के आगे बढ़े हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ करके कोई आगे नहीं ले जाने वाला है। गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बराबर। तुम खुद तुम्हारी हेल्प करो, तुम अपने आप आगे बढ़ो। अरे जब खुद ने खुद की हेल्प की तो गॉड की भी हेल्प की क्या जरूरत है? तो तुमने खुद की हेल्प कर ही दी ना, हो गया। तो यहाँ पर बात यही कही जा रही है कि तुम खुद से प्रयास करो, तभी तो तुमसे मार्ग निकलेगा। जब तुम ऐसे भरोसे बैठोगे, भगवान आएगा हमें बचाएगा, भगवान आएगा हमें बचाएगा, हे प्रभु हमें बचा दो, हे प्रभु हमारे ऊपर के संकट दूर कर दो, हे प्रभु ये कर दो, हे प्रभु वो कर दो। भगवान क्या नौकर बैठा है क्या? भगवान नौकर नहीं है। भगवान ने ठेकेदारी ले रखी है क्या? इज ये कॉन्ट्रैक्टर? नो। अच्छा, अब कंसिडरेशन भी बहुत अजीब मिलता है भगवान को। मेरी एक करोड़ की केस मेरी क्लियर हो जाए, एक नारियल फोड़ूंगा। अरे यार नारियल है 10 रुपये का, 100 रुपये का, तू केस लड़वा रहे, एक बेनिफिट चाहता है 1 करोड़ का, नारियल फोड़ रहा है 100 रुपये का। अरे क्या है मतलब, कंसिडरेशन भी इतना बेकार देते हैं। हे भगवान इतना कर दो। अरे सच में कह रहा हूँ, ये 3 इडियट्स पिक्चर में बहुत सारी बातें ऐसी बता दी है। मतलब मूवीज में से भी सही सही बातें अपन निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवीज बेकार ही हुआ करती है, उसमें से अच्छी बातें भी जरूर निकाली जा सकती है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, हे भगवान, हे गौ माता, मेरा बस ये पेपर निकाल दो, मैं रोज 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगा। मूवीज आपने ज्यादा देखी है। तो राजू भी वही कहता है, मेरा बस इलेक्ट्रॉनिक संभाल लेना, रोज 1 नारियल फोड़ूंगा। ओ नहाने वाले भी क्या कहता है, संगीता और मालती को बहन की नजर से देखूंगा। अरे क्या है मतलब, भगवान ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठेकेदारी ले रखी है क्या? तुम्हारा निपटो ना। भगवान हमेशा आकर की क्यों तुम्हारा कुछ साफ करेगा? किया तुमने है, भुगतना तुम्हें है। ओके, एज यू सो शैल यू रीप। जो करे वो भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। ये सीधी सीधी कहावत, ये लोक रीति नीति है। जब लोक रीति नीति में ही भगवान का कोई स्थान नहीं है, तो हम आगे बढ़ करके एक लोकोत्तर मार्ग में भगवान हमारी कुछ मदद करेगा, हम ये कैसी अपेक्षा रख सकते हैं? बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो प्रश्न एक उपस्थित होता है, फिर भगवान कुछ नहीं करता है? जी हाँ, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। हमें अन्य मतियों में बहुत कहते हैं, राम की मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी कहती है अल्लाह की मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता। क्रिश्चियन कम्युनिटी कहती है गॉड की मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जैनियों में किसकी मर्जी चलती है? किसी की मर्जी नहीं चलती है। अरे वो तो बस कहवत की बातें हैं, मर्जी उनकी भी नहीं चलती है वहां पर। क्यों? वस्तु स्वरूप में कोई किसी की चलाते ही कहाँ है। यू आर द मेकर एंड द ब्रेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अरे यार कहाँ तक आए थे? हाँ, यू आर द मेकर एंड द ब्रेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कोई भगवान आएगा, तुम्हारे संकट बचाएगा, तुम्हारे पेपर में पास करेगा, तुम्हारी नौकरी बढ़ाएगा, तुम्हें पैसे देगा, तुम्हारा सब कर्जा मिटा देगा, तुम्हारा कुछ करेगा? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम जब तक मेहनत नहीं करोगे, तुम जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और ये ऐसा स्वरूप समझना ही भगवान का वास्तविक समझना है, ठीक है। ये भगवान आकर के बचाएंगे, वो भगवान। अरे मैं कहता हूं हमारे जिनेंद्र भगवान भी किसी का कुछ नहीं करते हैं, किसी का कुछ नहीं करते हैं। ते राम, ये अल्लाह, ये गॉड और ये सब जो कुछ भी है, जितने भी भगवान अन्य मतियों में माने गए हैं, XYZ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तो क्या वे बचाते होंगे? बस कहते हैं कि बचाते हैं, वास्तव में नहीं बचाते हैं। एक उदाहरण देता हूं उसके लिए भी। 2 डॉक्टर है, एक मरीज है, क्रिटिकल मोमेंट में आया है और इतनी खतरनाक हालत है। पहले डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, सब तराशा, कहता है कि अब इनका तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप इन्हें घर पे ले जाइए, इनकी यथावत समाधि कराइए, इनका संथारा दीजिए, जो कुछ भी करना है आप इनका, आप जीवन मत बिगाड़िए, आप इन्हें घर ले जा सकते क्योंकि इनकी आयु ज़्यादा नहीं रही है, आप यथाविधि इनकी समाधि कराइए, सर लिखना दीजिए। घर वाले कहते हैं यार ऐसा कैसा डॉक्टर है, क्या करता है कुछ पता नहीं है, इसको आता जाता नहीं कुछ, और कह दिया कि जाओ लेकर के अपन स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं, इससे भी बड़ा निकालेंगे। यहाँ का नहीं, फॉरेन के डॉक्टर से कंसल्टिंग लेते हैं, फॉरेन का डॉक्टर यहीं पे दूसरे हॉस्पिटल में है, ले चलो वहाँ पर, ले चले वहाँ पर, वो कहते हैं भर्ती कराओ, हम देखते हैं।
भर्ती कराई, सभी ऑपरेशन वगैरह किया, कहते हैं विल डेफिनेटली ट्राई, नतीजा वही निकला, मर गया। प्रश्न है मेरा, दोनों डॉक्टर में सही कौन? फर्स्ट और द सेकंड, फर्स्ट और द सेकंड। फर्स्ट वाला बराबर उसने बोल दिए जब पहले की बात। दूसरे वाला देखिए, पहला वाला डॉक्टर सही है। क्यों? आप कहेंगे डॉक्टर तो डॉक्टर है, भले आदमी, पहले डॉक्टर ने तुम्हारा समय बचाया, तुम्हारा पैसा बचाया, तुम्हारा मतलब घर परिवार वालों को, उस व्यक्ति का भी। और दूसरे डॉक्टर ने क्या किया? फर्स्ट ही किल्स बाय बिल्स, फर्स्ट बाय पिल्स एंड देन बाय बिल्स, दोनों कर दिया। टाइम से भी उड़ा दिया, पिल से भी उड़ा दिया, बिल से भी उड़ा दिया, सबसे उड़ा दिया। मतलब कौन हमारे लिए हितकर है? भले आदमी, भगवान हमें चीख चीख करके बता रहे हैं, तू मेरे पास क्यों आया है, तू अपने पास जा, तू अपनी खुद की मदद कर, तो स्वरूप स्थिर हो जा, तू मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, तू अनंत सुखी हो जाएगा, पूर्ण सुखी हो जाएगा, अव्यबाद सुखी हो जाएगा। नहीं, मैं जरा दूसरी जगह भी छान मार के आता हूँ। दूसरी जगह भी छान मारा, यही मिला कि यार ये भी मेरी कुछ मदद करने में समर्थ नहीं है। दूसरे भी जब मेरी कुछ मदद करने में समर्थ नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा महिमा किसकी आती है? वो पहले भगवान की, जिसने हमें बताया था कि देख तेरा समय ज़ाया होगा, समय ज़ाया मत कर, तू अपनी सुध ले, आगे बढ़, काम तुझसे ही होने वाला है। कहने का निष्कर्ष मेरा क्या है? भगवान के सही स्वरूप को समझना, नमोकार मंत्र को समझना मतलब क्या? सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं, अरे उसमें लिखे पंच परमिष्टियों के स्वरूप को ध्यान में रखना। और पंच परमिष्टियों का स्वरूप क्या है? सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। अरे तुम आत्मा के पास जाओ, तुम खुद की मदद करो। मैं बार बार रिपीटेटिवली वही कह रहा हूं, क्योंकि इस नमोकार मंत्र में से यही क्रक्स मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और भी उपस्थित होता है, एसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सव्यसिम पड़मम हो ही मंगलम। जो भी इस नमोकार मंत्र को अर्थ और शब्द और अर्थ से पढ़ेगा, उसे उसके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। कैसे पढ़ना? तो ये जो अंतिम 2 लाइनें थी ना, उसका पूरा ये डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन ये मिलने वाला है आपको। देयर इज नथिंग एल्स। सब पाप पणासनो, पाप का नाश कैसे होगा? अरे पाप का नाश कोई भगवान आकर के पाप का नाश करने वाला है क्या? अच्छा, पाप करे तू और गंगा में जाकर के साल में एक बार डुबकी लगाओ, तुम्हारे सारे पाप साफ, और तो सारी भीड़ वहीं पे दिखनी चाहिए थी ना? नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। और ऐसा प्रैक्टिकली होता तो पाप करने से कोई डरता ही क्यों? समझना बहुत बड़ी बात है। पाप करोगे और बस साफ हो जाएगा, इस बुद्धि से पाप करोगे तो तुम्हारा बड़ा हाल है। इस भाव में नहीं सही, अगले भाव में इसका फल जरूर मिलेगा। इस जन्म में नहीं, पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, फल निश्चय ही वे देते, देकर ही जाएंगे। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। किया करेगा दाढ़ी वाला, भोगे मूछ वाला नहीं होगा। बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए, नहीं होता। ये सारी कहावत मैं क्यों कह रहा हूँ? ये कोई इंग्लिश का लेक्चर चल रहा है या कोई एकदम मेंटोरिंग चल रही है? एक प्रकार से मेंटोरिंग ही चल रही है। यहाँ पर हम सब चर्चा करने आए हैं, कि जिनागम के रहस्यों को उद्घाटित करने आए हैं, कि जो नमोकार मंत्र हम रोज पढ़ते हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको किस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, उसको क्यों पढ़ा जाना चाहिए, इस सब की चर्चा इसमें आ रही है। और अगर इसके बाद भी हम ये विचार करते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो सारे पापों का नाश हो जाएगा, तो समझ लेना आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप अभी भी बहुत बड़े अंधेरे में है, धोखे में है। इस धोखे से बाहर निकलना ही आपके लिए समझदारी है। ये बात इसमें से फलित होती है। कितना बताएं नमोकार मंत्र के लिए? मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 से 4 हफ्ते का इंडिविजुअल टॉपिक बनता है। इंडिविजुअल टॉपिक नमोकार मंत्र के बारे में, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, ये पूरा का पूरा प्रकरण, इसमें 4 हफ्ते आराम से जाते हैं। मैंने आपको 4 हफ्ते का टॉपिक सिर्फ 4 घंटे में दिया है, 40 मिनट में दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, 40 मिनट में पूरा समराइज किया है। आप जितने विस्तार में जाएंगे, आप उतनी तह तक जाएंगे, उतनी तह तक चले जा सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, जितनी तह तक जाएंगे आपको निष्कर्ष ये ध्यान में रखना है, क्या
इतना सब पढ़ करके भी हमें अपनी आत्मा को ध्यान है। अगर वो करने से चूक गए, हम सब मानते हैं तुम सब करो, तुम अरहंतों का स्वरूप समझो, तुम ये ग्रंथ पढ़ो, तुम वो ग्रंथ पढ़ो, सब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक तुम वहां से घूम करके अपने पास नहीं आओगे, सुबह को भूला शाम को अगर फिर से घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। फिर से घर आना बहुत जरूरी है। तुम घूम लो, चाहे वहां घूम लेना है, फिर से घर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर घर आना भूल जाते हो, समझ लो हमेशा हमेशा के रास्ते बंद हो जाएंगे। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। और कौन जानता है ये भव मनुष्य का मिला, अगला भव मनुष्य को किसने देखा है? किसने देखा है? तो अगला भव किसने देखा है ये जान करके क्या करना? मौज करो, मस्ती करो, मौज करो, मस्ती करो। फिर हम में और अन्यों में फर्क क्या रहा? हम में अन्यों में फर्क क्या रहा? जब वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंस। हम जैन होकर के फिर हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया? हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया? कुछ तो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होना चाहिए, कुछ तो एक होना ही चाहिए कि जो हम करते हैं और वो नहीं करते हैं। योग और भोग, यही पे वो बात आकर के अट जाती है। भोगी लोग भी कहते हैं यार एक जिंदगी, एक लाइफ है, अच्छे से जी लो। योगी लोग भी कहते हैं एक लाइफ मिली है, अच्छे से जी लो, अच्छे से। भोगी लोगों का कहना है अच्छे से जीना, खूब खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, ये सब तुम्हारे लिए बना है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत जीवम सुखम जीवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अगला जन्म किसने देखा है? हम भी कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है? तो क्या करना? अरे तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे, एथिकल अनएथिकल ये नाम की चीजें होती है नहीं होती है? ऑफ कोर्स होती है। अगर नहीं होती तो पढ़ाया क्यों जाता है? डेफिनेटली देयर इज सम कंसेप्ट। और क्या है वो? अभिमत फल सिद्धे रभ्युपाय सुबोधात सच भवती सुशास्त्रा, नहीं वो क्या है, कुछ दूसरा बोल दिया मैंने। पापा दुखात धर्मात सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदम तस्मात् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। मैं गा के सुनाता हूँ। पापा दुखात धर्मात सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदम तस्मात् विहाय पापम चरतु सुखार्थी सदा सदा धर्मम। पाप करने से दुख होता है, धर्म करने से सुख होता है, ये तो जग में प्रसिद्ध बात है। और तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो भोगों में बड़ा आनंद आता है। अभी क्षणिक आनंद आता होगा, आफ्टर इफेक्ट्स देख लेना। तुम खुद यू योरसेल्फ विल रिपेंट कि जब तुम जीवन के आखिरी मोमेंट पर होगे, मौत की शैया पर लेटे हुए होगे, तब विचार करोगे, मैंने तब रिकॉल करना, अपनी पूरी हिस्ट्री रिकॉल करना, मैंने 60 70 80 90 100 जितने भी साल जिए मैंने क्या किया, फ्लैशबैक कर लेना। मूवी में फ्लैशबैक होता है, तुम भी फ्लैशबैक कर लेना। साल 1 से 5 तो क्या ही याद रहता है, उसके आगे से याद करना। मैं 6 से 10 साल क्या किया मैंने, उसके बाद क्या किया मैंने जो कुछ भी किया, मैंने करियर बनाया, फिर बाद में गुड इन सिटी, गुड इन सोसाइटी, गुड इन बिजनेस, आगे बढ़ता गया, फिर एक बहुत ही मेंटर की तरह काम किया, फिर रिटायर्ड लाइफ जीने लगा। और जब मैं अंत में आकर के मरण की शैया पर आके रुका हूँ, मैंने तो एक खोज करना ही रह गई। मैंने सबको जान लिया, मैंने सबकी खोज कर ली, मैंने अपनी खोज नहीं की। तो अपनी खोज किए बिना एक एरिस्टोटल ना, जो आज जग प्रसिद्ध एक क्या कहना चाहिए, एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन है, एक फिलोसोफर है, एरिस्टोटल। उसका एक स्टेटमेंट है, एन अनएक्सपेरिमेंटेड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्या कहा? अनएक्सपेरिमेंटेड लाइफ, और क्या है? अनएग्जामिन्ड लाइफ, अनएग्जामिन्ड लाइफ, एक्सट्रीमली सॉरी, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तुमने परीक्षा ही नहीं की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि सही क्या गलत क्या, इसका निर्णय नहीं किया, योग्य अयोग्य का तुम्हें भान नहीं रहा, तो इस जीने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सही क्या गलत क्या, क्यों करना चाहिए, मैंने इसका पर्पस भी बता दिया है। अब आपके ऊपर है करना नहीं करना। बताने का काम मेरा था, करने का काम आपका है। सो इट्स ऑल अपॉन यू वेदर यू डू और नॉट डू इट। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, तो आज के लिए रुक जाएंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं।